एक रात की बात है, मैं सोई हुई थी कि अचानक मेरी नींद खुली। ऐसा लग रहा था कि कोई करा रही है। मैं दौड़कर माँ के कमरे की तरफ गई। मुझे लगा कि माँ की तबीयत खराब हो गई है। जैसे ही उनके कमरे के पास पहुंची तो दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं थोड़ी और खोली तो देखा कि जीजू उनके। मैं प्रियंका, उम्र 19 साल, इंदौर की रहने वाली हूँ। मेरी बहन की शादी पिछले साल ही हुई। जीजा जी और दीदी दोनों दिल्ली में रहते हैं, वहीं दोनों जॉब करते हैं। मैं और मेरी माँ दोनों साथ रहते हैं। हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं, इस वजह से भी प्रिया दीदी की शादी जल्दी हो गई थी। तब की अभी मेरी माँ की उम्र 38 साल है। अब हम तीनों ही एक जैसे लगते हैं। माँ मेरी लगती ही नहीं है कि उनकी उम्र इतनी है। पिता की डेथ के बाद वो विधवा की तरह रहने लगी, पर वो विधवा कम एक लड़की ज्यादा लगी, क्योंकि वो सिंदूर नहीं लगाती थी। हम दोनों की तरह ही कपड़े पहनती हैं। उसके बाद हम लोग नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे, इसलिए वह हमारा कोई जान पहचान नहीं था। इस वजह से कोई पॉइंट आउट करने वाला नहीं था। मैं और माँ मजे की जिंदगी जी रहे थे। दीदी की शादी के बाद काफी कुछ बदल गया था। मैं माँ बेटी अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू किए और सब कुछ अच्छे से चलने लगा। अब जिंदगी में जो कमी थी वो सिर्फ रिश्ते में कमी थी। खुशियाँ थी और शरीर सुख देने वाला कोई नहीं था। यहाँ मैं अपनी माँ के बारे में बात कर रही हूँ। मैं आधुनिक ख्याल की लड़की हूँ। मैं चाहती हूँ माँ को वो पूरा सुख मिले। जीजा जी ऑफिस के काम से अहमदाबाद आए और हमारे साथ ही ठहरे। जीजा जी बड़े खुले दिल के इंसान हैं। वो हम लोगों की जितनी भी ज़रूरतें थी, चाहे शॉपिंग की या घर की, सारी पूरा करते थे। पर उनकी कातिल निगाहें से समझ आता था कि वो कुछ और ही चाहते हैं। वो हमेशा ही मेरी तरफ तारीफ करते थे और बात बात पर हाथ और कभी कभी मेरी पीठ पर हाथ फेरते। माँ के साथ ही ऐसा होता था। वो माँ के काफी करीब होते। माँ भी उनकी निगाहों से कई बातें कह जाती जो मुझे समझ नहीं आती। माँ अभी जवान थी और उनकी जिंदगी में खालीपन मैं समझ सकती हूँ। एक रात की बात है, मैं सोई हुई थी। अचानक मेरी नींद खुली। ऐसा लग रहा था कि माँ करा रही है। मैं दौड़कर माँ के कमरे की तरफ गई। मुझे लगा कि माँ की तबीयत खराब हो गई है। जैसे ही उनके कमरे के पास पहुंची तो थोड़ा दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं थोड़ा और खोली तो देखा कि जीजू। ये देखकर मेरे होश ही उड़ गए थे। ये सब देखकर मैं हैरान हो गई। वो दोनों एक स्टार की तरह। मेरे तन बदन में आग लग गई। जब माँ आवाज निकालती तो मेरा पूरा शरीर सहर जाता। मैं अपना होश खो बैठी थी। ऐसा लग रहा था कि माँ कह रही थी कि आप मुझे ऐसे ही खुश रखना, आप मुझे अपनी बड़ी बीवी समझना। अब ये समझना कि आपने मेरी बेटी के साथ साथ मुझसे भी शादी किए हो। अब मर्जी जो करना मेरे साथ, मैं नहीं रोकूंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी। जब चाहे जितना चाहे मुझे करो। तभी माँ ने एक गहरी सांस ली और अंगड़ाई ली। जीजा भी रुक गए और वो एक दूसरे के साथ। मैं वहीं पर खड़ी रही। माँ आंख बंद कर ली थी, शायद वो थक गई थी और 5 मिनट के अंदर सो गई। जीजू बाहर बाथरूम में आने लगे। मैं वहां से हट नहीं पाई तो वो वहां पहुंच गए थे। मैं उस समय गर्म आग में जल रही थी। मुझ पे भी प्यार का भूत सवार हो गया था। उनके बाहर आते ही मैं उनसे, वो भी हैरान हो गए पर तुरंत ही संभल गए। वो बोले, क्या आपने सब कुछ देख लिया है? मैं बोली, हाँ सब कुछ, तभी तो पागल हो रही हूँ। जीजा ने अलग तरीके से करीब 3 घंटे तक और माँ और बेटी दोनों को शांत किया। ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तव जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। अगर ये कहानी किसी के साथ मेल खाती है तो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।